आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन वाह। So Zubin Irani. Ishan Juneja. Kartikeya Shivraj Singh Chauhan. Kartikeya Vikrant Singh. भाई साहब आदमी नहीं है शिवराज मामा, भगवान है, साक्षात भगवान। मामा आपका पैर छूना, हमको चरण छू लेने तो बस एक माम। कैसा त्याग किए हैं भाई साहब, इंसान नहीं कर सकते ऐसे त्याग। भारत में तो कोई कर ही नहीं सकते भाई साहब। पता नहीं है, देखो भाई साहब अपने बेटवा को भाई साहब अमेरिका में डिग्री दिलवाए हैं। कौन जगह आए हो वो जो पेंसिल्वेनिया में डिग्री दिलवाए हैं भाई साहब, LLM की डिग्री। भाई साहब बताओ, भारत विश्वगुरु बन गए हैं, पर भाई साहब विश्वगुरु में नहीं पढ़ पाए, अमेरिका भेज दिए कि जाओ अमेरिका में जाके पढ़ो। देखो ये डिग्री दिए, वो ट्वीट भी किए हैं भाई साहब। ऐसा त्याग कर सकते हैं कोई भाई साहब? देखो गौर अच्छा करने को भाई साहब हम तो करवा रहे हैं, शिवलिंग ढूंढ रहे हैं हम भाई साहब, और रामनवमी के जुलूस में भाई साहब डीजे बजा के नाचने को धर्म का रक्षा भाई साहब हमसे करवा रहे हैं, और अपने बेटवा को क्या करवा रहे हैं? अपने बेटवा को वहाँ अमेरिका में डिग्री दिलवा रहे हैं। बताओ ऐसा त्याग कोई कर सकते हैं भाई साहब? आज 20 साल होने वाले हैं, 20 साल होने वाले हैं मामा जी को मुख्यमंत्री बने हुए। कैसा कैसा कॉलेज, कैसा कैसा यूनिवर्सिटी बनवाए हैं, पर नहीं, अपने बेटवा को नहीं पढ़वाए भाई साहब। अपने बेटवा को विदेश भेज दिए। विदेश कल्चर, फॉरेन के कल्चर घटिया। अपने ट्वीट में उस अम्मी चीज़ में भाषण में क्या बोलते हैं भाई साहब? माँ भारती, अपना कल्चर, अपना संस्कृति, अपना और संस्कृत। भाई साहब बेटवा को संस्कृत नहीं पढ़वाए, हिंदी भी नहीं पढ़वाए भाई साहब। हिंदी संस्कृत हम पढ़ेंगे, अपना बेटवा अंग्रेजी। भाई साहब विदेश, ऐसा त्याग कोई कर सकते हैं भाई साहब? कलेजा चाहिए ऐसा बड़ा त्याग करने को, अपने बेटवा को ऐसे भेजने को। देश में गौर अच्छा हम करेंगे भाई साहब। बजरंग दल ज्वाइन नहीं करवाए, विश्व हिंदू परिषद भी ज्वाइन नहीं करवाए, अमेरिका भेज दिए। अमेरिका में जाओ, वहाँ विदेश में पढ़ो जाके, और अपना कल्चर का रक्षा हम लोग करेंगे। बताओ ऐसा धर्म के रक्षा की जिम्मेदारी हमको अपने बेटवा को नहीं दिए। और वहाँ भी पता है, वहाँ तो अमेरिका में पता नहीं कैसे कैसे चीज़ होते हैं। हॉस्टल में भाई साहब बीफ बनते होंगे रोज़, सुबह शाम बीफ खाता है अमेरिका का लोग। पढ़े हम देखें, उनका वो है फेवरेट खाने। और ऐसे में ही अपने बेटवा को भेज दिए। और यहाँ JNU में तो भाई साहब वो बंद, नवरात्र में वो बंद करवा दिए, नॉन वेज नहीं चलेंगे। और शिवराज मामा के बेटवा के सामने सुबह शाम बताओ वहाँ कैसा कैसा चीज़ खा रहे होंगे। और वो पार्टी भी पता नहीं, वो क्लब विलब में डांस, दारू पारू सब होते हैं अमेरिका में। तो ऐसे गंदे माहौल में अपने बेटवा को भेज दिए, हमको नहीं भेजे भाई साहब। कर लेगा कोई ऐसा? भाई साहब जगत मामा है ऐसा, तो भाई साहब अपना सगा मामा भी नहीं करते हमरा जैसा इतना बढ़िया जो ख्याल रखें भाई साहब। अभी देखें हम शिवलिंग ढूंढ रहे हैं भाई साहब, मामा के बेटवा ढूंढ रहे हैं कोई शिवलिंग। मामा के बेटवा देखो भाई साहब, वहाँ पे भी वो अपना कल्चर कर रहे हैं। शुरू में तो भाई साहब हमको उल्टा लग गए थे। वो राजेश नहीं है वो जो हमरा सुलगाते हैं, जो वो उल्टा सीधा वो कर दिए व्हाट्सएप, बोले तुमरा चेतन काट दिए, तुमरा तो चेतन भगत कट गए। तुमरा ये नेता जो बीजेपी के अपना पार्टी के नेता, इनके बेटवा तो बाहर पढ़ रहे हैं फॉरेन में, अच्छे डिग्री ले रहे हैं, अच्छे नौकरी करेंगे, और तुम यहाँ अपना बाबा जी का ढूंढो यहाँ शिवलिंग। और शुरू में तो हमको भी थोड़ा वैसे फील महसूस हो गए थे। नहीं सच्ची बता रहे हैं, जो बात है सो है भाई, सच। हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए थे, हम भी वो चक्कर में आ गए थे ऐसा बात के कि ये तो सच में हमारा चेतन कट गए शायद। हमको तो ये अपना वो भाला कृपान तरपाल पकड़ा दिए, वो बोलते नहीं हो, वो नहीं दिखाते हो आपके बेटवा उनके बेटवा, ऐसा कर करके। तो हम भी चक्कर में आ जाते हैं कभी कभी, थोड़ा हमको
लग जाते हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं, झूठ बोलेंगे नहीं हम। हमको भी ऐसा लग गए थे कि हमारे चेतन कट गए। अपने बेटवा को वहाँ भेज दिए, वहाँ मजे करवा रहे हैं। अब लाख करोड़ का सैलरी लेंगे, विदेशी कल्चर का, वो सब चीज़ का, आईफोन बाईफोन और पता नहीं कौन कौन मजे लेंगे अमेरिका में। हम यहाँ शिवलिंग खोद रहे हैं। पर भाई साहब वो तो फिर अमित सर के मैसेज आए व्हाट्सएप, तब कन्फ्यूजन दूर हुए। भाई साहब हमरे समझाए कि अपने बेटवा को वैसे नहीं भेजे हैं मामा जी, हो मजा लेने नहीं भेजे वहाँ। भाई साहब वो करने को भेजे हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने को विदेशी लोग के बीच में। जाओ वहाँ देखो, स्टडी करो और टक्कर दो विदेशी लोग को। भाई साहब ऐसा, तब जाके भाई साहब हमारा कन्फ्यूजन दूर हुए, नहीं तो हमको भी लग गए थे। सही बोल रहे हैं। और मामा तो भाई साहब, मामा देखो कैसे कैसे वो करते हैं, कन्या पूजन, आज कन्या को जिमाए हैं, और ये वो सब करते नहीं अपना हर टाइम। भाई साहब संस्कृति अपना माँ भारती देखे भाई साहब, अपना देश विश्व गुरु बन गए हैं, फिर भी अपने बेटवा को विश्व गुरु में नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई साहब वहाँ वो अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। विश्व गुरु के मौजे तो भाई साहब हमको ही दिलवा रहे हैं। ऐसा कोई करते हैं ऐसा त्याग कोई? हम कहाँ लगते हैं मामा जी के? कुछ भी नहीं। फिर भी देखो कैसा कैसा भाई साहब मध्य प्रदेश में कैसा कैसा मजा आ रहे हैं, खरगोन में हम कैसा कैसा वो किए, देखे नहीं भाई साहब पूरा। हम तो वो गाना बजवाए थे भाई साहब डीजे पे, मजे आ गए थे। मामा जी ये सब जो भाई साहब। ये स्केल है हिंसा और हिंसा की आशंका का। मणिपुर 3 महीने से नहीं संभल रहा है। दिल्ली के पास हिंसा हो रही है तो आप तक जानकारी आ रही है, नहीं तो मणिपुर पर 70 दिनों से अधिक तक अपवाद छोड़ दें तो कोई बोल नहीं रहा था। डबल इंजन की सरकार के होते हुए हरियाणा में यह सब हुआ है। हम नहीं जानते कि कौन सा डर यहां रहने वाले अमीर लोगों को नफरत के खिलाफ बोलने से रोकता है। हम तो यह भी नहीं जानते कि गुरुग्राम का अमीर क्लास खुद इस नफरत को फैलाने में कितना शामिल है। आज के दौर में अंदाजा ही लगा सकते हैं कि यहाँ के कई अमीर लोग अपने बच्चों को विदेश भेजने की प्लानिंग कर ही रहे होंगे। ये चालू लोग हैं। ये चाहते हैं कि साधारण गरीब परिवारों के बच्चे धर्म की रक्षा में अपराधी बन जाएं। ये यह भी नहीं पूछते कि जब पुलिस है, सरकार है, सेना है, तब धर्म की रक्षा ये लोग क्यों करने आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें पूछना ही नहीं है। आपको तय करना है कि आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं। कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है, कहीं भी यात्रा निकल सकती है, कहीं भी डीजे बज सकता है और कहीं भी हिंसा हो सकती है। हरियाणा की हिंसा से गरीब ही प्रभावित नजर आ रहे हैं। यूपी, बिहार और बंगाल से आकर यहां काम करने वाले लोग भागने के लिए मजबूर हुए हैं। कौन जानता है इसी बहाने भगाए जाने लगे हों। टाइम्स ऑफ इंडिया में हरियाणा पुलिस का बयान छपा है कि 2500 मजदूरों को बस में बिठाकर घर भेजा गया। क्या धर्म की आड़ लेकर हिंसा का खेल इसलिए रचा गया होगा कि यहां से ये मजदूर भाग जाएं? कई बार होता है हिंसा के इस खेल से झुग्गियों में बसे लोगों को हटाया जाता है। सिनेमा में ऐसे कई सीन मिल जाएंगे। इस लाइन पर भी सोचना चाहिए कि वहां से लोग भाग जाएंगे तो वो जमीन किसके हाथ लगेगी। ये एंगल ना भी हो तो भी गरीब की ही रोजी रोटी छिन गई है। हमें नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं के कितने बच्चे विदेश जाकर अच्छी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे और साधारण परिवारों के कितने बच्चे इन यात्राओं में जाने के नाम पर बंदूक चलाने और अपराधी बनने की ट्रेनिंग ले रहे होंगे। लेकिन आपको सब मालूम है, मगर आप चुप हैं। और अब सब चीज देश में सब चीज मोदी जी के नाम से होंगे। स्टेचू मोदी जी के नाम से, बड़का स्टेडियम मोदी जी के नाम से, पार्लियामेंट वो भी मोदी जी के नाम से, सब मोदी जी के नाम से होंगे। और हम तो कह रहे हैं देश का नाम भी ना इंडिया के नाम बदल के मोदिस्तान कर देने चाहिए। सब लड़ाई खत्म हो जाएगा ये नाम बदलने के। और ईसा भी, और ये बताओ ये जो हल्ला मचा रहा है सेंट्रल विस्टा पे, ये लोग का मन नहीं करता ये नए और बढ़ के घर का हो, तो मोदी जी का नहीं कर सकता का वो? अब मोदी जी का मन करेगा तो क्या एंटीलिया में जाके रहेंगे वो? सब देखे नहीं, जब कौन आदमी वो अपना गाड़ी लेते हैं नया तो सब लोग पूछता है कि नहीं पूछता है वो ये गाड़ी तो ले लिया, नया घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं, नया घर कब ले रहे हैं,
तो मोदी जी से नहीं पूछता होगा ये सब लोग? वो नहीं देखे वो कब का गाड़ी ले लिए नया मोदी जी, वो जो एरोप्लेन लिए वो 8,000 करोड़ रुपया का, तो सब लोग पूछता नहीं होंगे कि वो ये नया एरोप्लेन तो ले लिया, अब नया घर में कब शिफ्ट कर रहे हैं, इस वजह से जरूरत रहे हो, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं ये लग बकबा। एक ठो बार वो मोदी जी वो क्या बोल दिए, वो फकीर आदमी है, वो झोला उठा के वो चल देंगे, वो इस सच्ची मुच्ची का फकीर बनाने का कोशिश कर रहा है, झोपड़ी में रखना चाह रहा है हमरे मोदी जी को। ये नहीं चाहता वो कि वो 8,000 करोड़ का प्लेन में 20,000 करोड़ के वो घर में रहे मोदी जी। और ये बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट है ना मोदी जी के, तो रहने के जगह भी सेंट्रल नाम के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखने वो जो ये पुराने घर में रह रहे मोदी जी, कौन जगह है वो, नाम का है लोक कल्याण मार्ग, लोक कल्याण। जिस चीज़ से मोदी जी का दूर दूर तक कोनो नाता नहीं है, ऐसे जगह पे रहेंगे मोदी जी। इस वजह से बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा, ऐसे ही नहीं बनवा रहे। और ये लोग का बकवास कर रहा है सब एंटी नेशनल, बोला पूरे देश में तो कोरोना फैले हुए हैं, लाश के ढेर लगे हुए हैं, शमशान में जगह नहीं है, मोदी जी ऐसे टाइम में ही अपना ये घर बनवा रहे हैं महल। तो ऐसे तो हमारे देश में तो कोनो आफत लगे ही रहेंगे, तो मोदी जी अपना घर भी ना बनवाएं, मन मार के बैठे रहे हो। ये कोरोना तो 1 साल से चल रहे हैं, अब पता नहीं कब तक चलेंगे वो, मोदी जी घर भी ना बनवाएं। अब पता है वो पब्लिक को धैर्य रखने को बोले मोदी जी, कोरोना में वो खुद नहीं रखे, वो कोनो वजह होंगे, वो मोदी जी बनवा रहे हैं ना तो कुछ सोच के ही बनवा रहे होंगे ऐसे टाइम में। देखने वो अपना प्लेन भी ऐसे टाइम में मंगवाए हो, तब भी तो कितना आफत रहे, कोरोना तो तब भी रहे हो। ये लोग तो बकवास कर रहे हैं, देख रहे हैं। और क्या बोल रहा है, बोला जितना पैसा ही सेंट्रल विस्टा पे वेस्ट हो रहा है ना, वेस्ट बोल रहा है, बोला इसके वजह से ही नाम रखे हैं विस्टा। बोला जितना पैसा ही विस्टा में वेस्ट हो रहे हैं ना, इतने पैसा में तो सब लोग को ऑक्सीजन मिल जाते, हॉस्पिटल में बेड मिल जाते और वो वैक्सीन लग जाते सब लोग को। इस सब चीज़ में ऑक्सीजन और वैक्सीन घुसेड़ देता हूँ। ऑक्सीजन वैक्सीन को मंगा रहे हूँ अमेरिका से, कितना 1,000 मिलियन डॉलर मंगाए हैं, उसमें आ जाएगा वो वैक्सीन, हॉस्पिटल, वो सब। मोदी जी के घर को रोकने की जरूरत नहीं है, फालतू के चीज। संतोष के फोन है इसे टाइम पे। हेलो, का बुद्धन को कोरोना हो गया, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, वो रोड पे पड़े हैं, ललिता बुद्धन को कोरोना हो गया, वो हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। कैसा सिस्टम हो गया ये खराबी। और मोदी जी क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है, क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा है बेटा। मतलब विक्टिम हुड भी छीन लिया विक्टिम से। नहीं भाई, आपको लाए थे गरीबी हटाने के लिए, आप सोल्यूशन थे गरीबी का, हमें लगा गरीबी हटाएंगे। आप यहाँ गरीबी के साथ नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। आप मतलब गरीबों को बता रहे हो कि 30 साल पहले आपके साथ क्या हुआ है। जब मैं गुजरात में था भाइयों, लिमिट है मैनिपुलेशन का, नहीं, और एक क्लियर मैनिपुलेशन है। क्लियर मतलब देखो 70% इंडिया गरीबी से रिलेट कर, तो प्रधानमंत्री वोट मांगने टाइम गरीब हो जाता है, तो ये तो है मैनिपुलेशन यार। और ऐसी ऐसी बातें कर देते यार, क्राउड नोटिस ही नहीं कर रहा है। नहीं, मुझे कभी कभी लगता है मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे। एक रैली में उन्होंने खड़े खड़े बोल दिया, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। 28 गाड़ी का कॉन्वॉय है, पीछे एलईडी स्क्रीन लगा है, 10 लाख का सूट पहन के 1 लाख लोग को अपनी बात बता रहे हो, और आप फकीर आदमी, तो फिर हम कौन हुए यार। देखो मैं बता रहा हूँ यार, ये सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में ना एक थिक लाइन है। प्रधानमंत्री छलांग मार चुके हैं,
उन मतलब आप बताइए, ठीक है बहुत बड़ा देश है हमारा, ठीक है, और इतने सारे लोग हैं देश में, पर प्रधानमंत्री बनने के लिए और कोई नहीं है कैंडिडेट। ये खुश होने की बात है? प्रधानमंत्री खुश होते हैं इसके बारे में? एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया मोदी का चैलेंजर कौन है, उन्होंने ये सवाल का जवाब देते देते 1 मिनट में 12 बार अपना ही नाम ले लिया। मैं कहा देखो जी ऐसा है, मोदी का चैलेंजर खुद मोदी है। मोदी खुद मोदी से पूछता है कि मोदी क्या तूने सही किया, कि मोदी क्या तू और करेगा, कि मोदी तुझसे हमने क्या, इन्होंने बीवी को नहीं, बीवी ने इनको छोड़ा है। कौन टॉलरेट करेगा ये बिहेवियर घर पे? मोदी अब डाइनिंग रूम में आया है, मोदी अब आम खाएगा, मोदी अब टीवी चालू करके अपनी तारीफ सुनेगा। वाइफ ने बोला होगा हम तो फकीर औरत है, झोला उठा के। और ये क्यों पता है मुझे? प्रधानमंत्री ने बीवी छोड़ दी, क्यों? मुझे क्यों पता है? खुद पता है भाई। मैंने देश के लिए घर परिवार बीवी छोड़ दी। कितनी एंटी वुमेन बात है ये पब्लिक डोमेन में डालना, कितनी एंटी वुमेन बात है। आज ऐसी बातों की वजह से इंडिया के ये बुड्ढे को लग रहा है कि शादी नहीं होती तो प्रधानमंत्री बन जाता। और मतलब देश क्या 2014 में ही आया है क्या? उसके पहले भी तो था ना। काफी लोगों ने काफी कुछ किया देश के लिए शादी के साथ।